दिस फर्स्ट अटेम्प्ट शुड बी योर बेस्ट अटेम्प्ट। आपको मैक्सिमाइज करना है, जितने मैक्सिमम आवर्स आप पढ़ सकते हो उतने मैक्सिमम आवर्स आप पढ़ो। इस 30 डेज में बहुत कुछ आप अचीव कर सकते हो। जो आप मेहनत कर रहे होते हैं, अपॉर्चुनिटी आती है, और जिस लाइन पे आपने वर्क किया होता है, जिस चीज को आपने पढ़ा होता है, वही आपके एग्जामिनेशन हॉल में आता है। इसी को लक कहते हैं। बहुत कम बहादुर लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं, आई विल टेक इट हेड ऑन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ, और वो आप हो। इज गोइंग टू बी योर बेस्ट अटेम्प्ट। टेक इट एज ओनली अटेम्प्ट। हेलो स्टूडेंट्स, myself अनुराग मिश्रा, CFA प्रोफेसर, अलंकारी इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, पिछले 1 महीने से हम लोग जेई 2023 को टारगेट लेकर के बहुत सारे वीडियोस आपके सामने पोस्ट कर रहे हैं। उन वीडियोस में हमने साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस के बारे में बात करी, उन वीडियोस में हमने स्ट्रेटजीज के बारे में बात करी। उसी सीरीज में हमारा नेक्स्ट वीडियो है जिसे हम फोकस करने आ रहे हैं। दिस फर्स्ट अटेम्प्ट should be your best attempt and you should consider it as only attempt। आपको सोचना चाहिए कि I've got just one attempt, मेरे पास सिर्फ एक ही अटेम्प्ट है, ऐसा आपको सोचना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ओपिनियन मांग रहे थे कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट है इसमें मैं 75% सिलेबस कवर कर लेता हूं या 60% सिलेबस कवर कर लेता हूं, और जो अप्रैल का सेकेंड अटेम्प्ट होगा उसमें थोड़ा सा और मेहनत करके मैं इंटायर सिलेबस कवर कर लूंगा। तो स्टूडेंट्स, यूजुअली मुझसे एक लाइन ऑफ डिफेंस ये बच्चे ये इस्तेमाल कर रहे हैं, एक एस्केप रूट ये इस्तेमाल कर रहे हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में टाइम बहुत कम है, तो इससे मैं सिर्फ कम सिलेबस कर पाऊंगा, और उसके बाद फिर जो एडिशनल टाइम मिलेगा वो एडिशनल टाइम लेकर के मैं सेकेंड अटेम्प्ट में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये रैशनलाइजेशन या एस्केप रूट यूज कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, डू नॉट यूज इट। ये बहुत ही डेंजरस लाइन ऑफ अटैक है, इसको मत यूज करिए। इससे कुछ डायरेक्ट इंप्लीकेशंस हैं, पहले मैं उसके बारे में बात कर लेता हूं। सबसे पहली बात, जैसे ही आप अपने आप को ये समझाते हैं कि मेरे पास समय कम है, जैसे आप अपने आप को समझाते हैं कि मेरे को कम सिलेबस पढ़ना है, तो आपके जो रिएक्शंस होते हैं वो उसी के अकॉर्डिंगली होने लग जाते हैं। जो आपका रिस्पॉन्स होता है वो उसी के अकॉर्डिंगली होने लग जाता है, क्योंकि आपने पहले डिसाइड कर लिया है कि मेरे पास समय कम है और शायद मैं पहले अटेम्प्ट में सक्सीड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं कम सिलेबस तैयार कर रहा हूं। आप अपने आप को पहले ही से प्रिपेयर कर चुके हैं कि आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस लाइन ऑफ अटैक को एकदम छोड़ दिए। स्टार्ट बिलीविंग कि द अटेम्प्ट दैट यू हैव इज द ओनली अटेम्प्ट। आप ये सोच लें कि दिस फर्स्ट अटेम्प्ट इज गोइंग टू बी माई बेस्ट अटेम्प्ट एंड दिस ओनली अटेम्प्ट। मैं इस बात को बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि अपने माइंडसेट में बना दें कि अभी भी आपका 30 डेज है एंड यू विल गो ऑल आउट फॉर इट। जो भी पॉसिबिलिटी है, जितना भी आप हार्ड वर्क कर सकते हैं, जितनी भी आप कोशिश कर सकते हैं, जितनी भी आप शिद्दत से मेहनत कर सकते हैं, पूरी ताकत लगा दो। इस समय में पूरी ताकत लगा दो। इनफैक्ट जब आप पूरी ताकत लगा दोगे, पूरे तन मन धन से लग जाओगे, इसमें पूरी पूरी तरीके से जब आप लग जाओगे, तभी तो आप कह पाओगे ना, साडा हक एथे रख। अपना हक कैसे मांग पाओगे? जो आपने मेहनत करी नहीं होगी तो आप ये कैसे कह पाओगे कि साडा हक एथे रख? डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे इस लाइन ऑफ थिंकिंग पे चल रहे हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में 60% सिलेबस कवर कर लूंगा या 70% सिलेबस कवर कर लूंगा, और जो नेक्स्ट अटेम्प्ट आएगा उसमें कुछ एक्स्ट्रा टाइम लेकर के मैं रिमेनिंग सिलेबस कवर कर दूंगा। डियर स्टूडेंट्स, ये लाइन ऑफ थिंकिंग बहुत सारी वजहों से सही नहीं है। पहली बात, जब आप अपने आप को ये समझा ही चुके हैं कि मैं कम सिलेबस कवर करूंगा, तो इसका मतलब आप पहले से ये माइंडसेट बना के चल रहे हैं कि आपका जो एम है वो लो है। प्लीज डू नॉट एम लो। हाई एम करना और उसको सक्सीड नहीं करना इज नॉट अ सिन, बट टू एम लो इज डेफिनेटली अ सिन। तो आप लो एम ना करें, आप पहले से ही मान चलें कि मुझे पूरी कोशिश लगानी है, पूरी शक्ति लगानी है, जो कुछ बन पड़ सकता है मुझे वो करना है। जो भी मेरे पास समय है उस समय में मैं अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा और मैं देखता हूं मैं कितना पार्ट ऑफ सिलेबस कवर करता हूं। इनफैक्ट जब आप ये सोचेंगे कि मुझे पूरी शक्ति लगानी है, दिस इज द ओनली अटेम्प्ट, तो उस वक्त जो बचा हुआ समय है ना, उसको आप ज्यादा अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। क्योंकि अगर आपने पहले से मान लिया ना कि मैं कुछ रिलैक्सेशन ले सकता हूं, बिलीव मी, दिस इज कॉल्ड कंफर्ट जोन। यही कंफर्ट जोन की आइडियल डेफिनेशन होती है। जो भी बच्चे सोच रहे हैं ना
इस समय में मैं 60% पढ़ूंगा, ये 70% पढ़ूंगा, इसका मतलब वो अपनी तरफ से पहले से ही कंफर्ट जोन की बाउंड्री बना रहे हैं, पहले से उसको क्रिएट कर दिया है, वो एक एस्केप रूट यूज कर रहे हैं। ये एस्केप रूट नहीं यूज करना है। मैं इस बारे में भी थोड़ी बात करूंगा कि हमें इस कम समय को कैसे बेहतर तरीके से उपयोग करना चाहिए। पहली बात तो आप अपने दिमाग में बनाएं कि दिस इज गोइंग टू बी माई बेस्ट अटेम्प्ट, द फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी माई बेस्ट अटेम्प्ट। पहले तो आप अपने दिमाग में ये बनाएं, क्योंकि जब आप ये सोचना शुरू करेंगे ना, तो आपके एफर्ट बढ़ने शुरू होंगे। क्योंकि जब तक आप ये सोचेंगे कि मुझे लिमिटेड पढ़ना है ना, तो आपके एफर्ट भी लिमिटेड हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं इस बात को बार बार इसीलिए एम्फेसाइज कर रहा हूं कि डू नॉट लिमिट योर कैपेबिलिटीज, यू हैव टू गो बियॉन्ड योर कैपेबिलिटीज। जो भी आपकी कैपेबिलिटीज है उससे बियॉन्ड जाके आपको परफॉर्म करना है। उसके बारे में हम बात करेंगे, उस साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के बारे में अभी बात करेंगे। स्टूडेंट्स, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि कैन रिविजन एवर बी कंप्लीटेड? क्या ऐसा हो सकता है कि आपका रिविजन कंप्लीट हो जाए? ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको जितना भी समय मिलेगा ना, उसमें आपको हमेशा लगेगा कि शायद मैं पिछला वाला कुछ और पढ़ लूं, शायद मैं कुछ और पढ़ लूं। तो रिवीजन प्रोसेस कभी भी कंप्लीट होती ही नहीं है। एक बहुत सिंपल स्टैटिस्टिकल डाटा मैं आपके सामने रख रहा हूं कि आपका जिस भी दिन एग्जामिनेशन है, उस दिन उससे एक हफ्ते पहले भी अगर आप ये सोचें कि मैं 7 दिन में सारा सिलेबस पढ़ लूंगा, तो वह असंभव है। सिंपल रीजन है कि दे आर ओवर 100 चैप्टर्स। सारे सब्जेक्ट्स अगर मैं मिला लूँ ना, तो 100 चैप्टर्स से ज़्यादा हैं। तो दे आर ओवर 100 चैप्टर्स, तो उसको आप 7-8 दिन में पढ़ कैसे सकते हो? और अगर आप पढ़ने की कोशिश भी करोगे ना, तो बहुत ही हरीडनेस से आप पढ़ोगे, वो बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी बिल्डअप कर देगा, इनफैक्ट आपके अंदर टेंशन ला देगा, और हो सकता है इसकी वजह से आपका पेपर खराब हो जाए। तो बहुत ही जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए उस टाइम पर। तो आप ये सोच के देखें कि क्या 7 दिन में भी आप पूरा रिवीजन कर सकते हो? क्या 15 दिन में भी आप पूरा रिवीजन कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। इसीलिए हम बार बार कहते हैं ना कि लास्ट मोमेंट्स के लिए आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, ताकि किसी भी चैप्टर को 1 घंटे में रिवाइज किया सके। आप किसी भी चैप्टर को 1 घंटे में रिवाइज किया सके, इस बात का मतलब यह होता है कि आप उन फॉर्मूलाज को रिवाइज कर सके जो आपने अपने खुद नोट डाउन किए हैं। क्योंकि जब आप किसी फॉर्मूले को नोट डाउन कर रहे होते हो ना, तो उसका पूरा बैकग्राउंड आपको याद हो जाता है। तो जैसे उसकी आप रीडिंग करते हो ना एक आप, तो उसके पीछे जो कुछ भी हुआ होता है ना, वो आपको याद आ जाता है। इसलिए हम बोलते हैं थोड़े शॉर्ट नोट्स डेवलप कर देने चाहिए। बाई चांस अगर आपने डेवलप नहीं किए तो आप वरीड नहीं हो। इनफैक्ट आपके मॉड्यूल में भी शॉर्ट नोट्स होते हैं और फॉर्मूलाज होते हैं। इसके अलावा आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की वर्कबुक्स भी दी गई हैं, उनमें भी फॉर्मूले, पूरा सिलेबस जो है छोटे शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है। उसको भी आप रात को सोते टाइम आधे घंटे पढ़ सकते हैं, तो उससे भी आपके फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे। तो वापस मैं इस बात पे आता हूं कि 15 दिन के अंदर भी ना पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं किया जा सकता, इसीलिए हम शॉर्ट नोट्स डेवलप करते हैं। बट अगर नहीं हुए तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो मेरा मेन पॉइंट ये कि आप कभी भी ये ना सोचें कि रिवीजन कभी भी कंप्लीट होगा। जिस भी दिन एग्जामिनेशन होगा ना, उस दिन एटलीस्ट 50% सिलेबस ऐसा होगा जो शायद आपने 1 महीने पहले देखा हो। तो आपको इस कॉन्फिडेंस के साथ जीना होगा कि ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन कुछ पार्ट ऑफ सिलेबस मेरे माइंड में ओल्ड होगा, पुराना होगा। इस चीज का सिर्फ एक ही समाधान है कि आप आत्मविश्वास में रहें, अपने को ट्रस्ट करें, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखें, अपने आप में बिलीव करें, और ये सोच के चलें कि जब वो फॉर्मूला आएगा तो आपको अपने आप याद आ जाएगा। इनफैक्ट ऑब्जेक्टिव टेस्ट का मीनिंग यही होता है, क्योंकि वहां क्वेश्चन के साथ आंसर लिखा होता है, तो आंसर देख करके कुछ हिंट्स मिल जाते हैं। इनफैक्ट जब हम अपने मेमोरी में बैठ जाते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें रिकॉल हो जाती हैं। इनफैक्ट हमारे अंदर एक इनबिल्ट कैपेबिलिटी होती है टू रिकॉल वेरी ओल्ड थिंग्स। तो आप अपने आप पे ट्रस्ट करें, अपने माइंड की रिकॉलिंग कैपेसिटी पे ट्रस्ट करें। और बिलीव मी, फ्रॉम माय एक्सपीरियंस आई कैन आल्सो से कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं तो उस वक्त बहुत सारी पुरानी बातें अपने आप याद आ जाती हैं। बट जब हम एग्जामिनेशन हॉल में एंटर कर रहे होते हैं तो देयर इज ऑलवेज एन एंग्जाइटी, एंड दैट एंग्जाइटी इज पार्ट ऑफ गेम। वो सबके पास होती है। इवन बेस्ट ऑफ प्लेयर्स जब खेलने आते हैं ना, जब वो पिच में एंटर कर रहे होते हैं ना, तो उनको एंग्जाइटी होती है। ये सबके साथ होता है, इट्स पार्ट ऑफ गेम, उससे वरिड नहीं हो। तो अभी मैंने आपको एक मैसेज ये दिया कि आप कभी ये नहीं सोचें कि आपका रिवीजन कभी कंप्लीट होगा। आपको हमेशा ये अंदर एक भावना आएगी कि मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए तो और अच्छा होगा। बट जितना भी हमारा रिवीजन कंप्लीट होता है, उसको ही लेकर के, उसको ही मान करके यही यही मेरी लिमिट थी, एक कॉन्फिडेंस साथ एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करना होता है।
तो स्टूडेंट्स मैंने एक बात और इसमें ऐड करी कि अगर आपने शॉर्ट्स नोट्स नहीं बनाए थे तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं बनाए तो बिल्कुल ही वरीड नहीं हो। आप या तो एनसीईआरटी के समरी पढ़ सकते हैं, पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़ सकते हैं, और जो वर्कबुक्स आपको दी गई हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की वर्कबुक्स आपको दी गई हैं, उसमें बहुत सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आप किसी भी ऐसे फॉर्मूला बुक को रेफर कर सकते हैं। स्पेशली जिन चैप्टर्स को आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है, उनके लिए एक क्राइसिस मैनेजमेंट प्रोग्राम ये हो सकता है कि आप सिर्फ उनके फॉर्मूले पढ़ लें। जो जो चैप्टर में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, उसके लिए एक बहुत सिंपल स्ट्रेटजी होती है। सिंपल स्ट्रेटजी ये कि आप उसके सिर्फ फॉर्मूले पढ़ लें और किसी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स पढ़ लें, और इसके बाद आप सीधे जेई मेन के प्रीवियस 4 ईयर्स के उस चैप्टर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लें। जैसे आपने फॉर्मूले पढ़े, फॉर्मूले पढ़ के थोड़ा सा आपको रिकॉल आ गया, उसके बाद आपने किसी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स पढ़े, उसके बाद आप सीधे जेई मेन के प्रीवियस क्वेश्चन से पहुंच गए। अगर आप इतना कर लेंगे तो बिलीव मी दिस इज 99.99% प्रोबेबिलिटी कि आप उस क्वेश्चन को क्रैक कर दें। ये बात मैं इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि जब आप क्लास 11-12 में पढ़ रहे होते हैं तो आपने कुछ क्लास तो करी ही होती है ना, कुछ तो टीचर से सुना ही होता है ना, किसी चैप्टर के बारे में कुछ जानते ही है ना। और ऐसा ही बहुत बार होता है कि कोई चैप्टर आपने 6 महीने पढ़ा था बट अभी रिवीजन नहीं हुआ, तो इससे उसको आप काउंट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे जितने भी चैप्टर्स होते हैं जो आप थोड़ा सा माइंड को हिंट देते हैं और थोड़ा सा आप उसके बारे में पढ़ते हैं ना, तो पुरानी सारी बातें रिकॉल हो जाती हैं। ये बहुत मुश्किल बात नहीं है, हमें अपनी रिकॉलिंग कैपेसिटी पे ट्रस्ट करना चाहिए। इनफैक्ट कंपटीशन जो होता है ना, इट इज गेम ऑफ इम्प्रोवाइजेशन, इस गेम ऑफ इम्प्रोवाइजेशन। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि जब मैं फुली प्रिपेयर्ड होऊंगा, पूरा याद कर लूंगा, सब कुछ 100 सवाल कर लूंगा किसी टॉपिक पे, तभी मैं मानूंगा मेरा प्रिपेयर्ड है। और बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि मैं नहीं कर पाया, मेरे पास समय नहीं था, लेकिन मेरे अंदर एक कैपेबिलिटी है, रिकॉल करने की कैपेबिलिटी है, मेरे अंदर इंप्रोवाइजेशन है, क्योंकि मैं प्रीवियसली बहुत सारे चैप्टर्स में बहुत सारे क्वेश्चन से कोड ब्रेक कर चुका हूं, मैं बहुत सारे ट्रिक्स लर्न कर चुका हूं। तो इसमें भी मैं फॉर्मूलों का मैनिपुलेशन कर लूंगा। अगर मेरे को सवाल समझ में आ गया और फॉर्मूले मेरे को याद आ गए तो मैं सो कर लूंगा। तो बहुत सारे बच्चे इस एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी को यूज कर लेते हैं। जिनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है ना, वो इस एडिशनल चीज को यूज कर लेते हैं, और जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है वो उस एक्स्ट्रा चीज को यूज नहीं कर पाता है। देखिए, ये बहुत थोड़ी साइकोलॉजिकल बातें हैं, ये बातें डायरेक्टली जो है किसी के माइंड में नहीं आती हैं, बट द सीनियर प्रोफेसर्स हैव ऑलवेज हैव सम एक्सपीरियंसेस। तो जो हमारा एक्सपीरियंस है मैं उसके बेसिस पे आपसे बात कर रहा हूं कि जब आप किसी चैप्टर के सिर्फ फॉर्मूले आपने पढ़े होते हैं और कुछ सॉल्व एग्जाम्पल पढ़े होते हैं, तो आपके माइंड में लिंक्स समटाइम्स डेवलप होते हैं। इनफैक्ट किसी प्रीवियस चैप्टर की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इस चैप्टर में यूज हो रही होती है, क्योंकि आपको पता होता है कि हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स का मतलब यह है कि कैसे फॉर्मुलेशन करें, कैसे आइडियाज लगाएं। वही कैपेबिलिटी नए चैप्टर में अप्लाई हो जाती है। तो कम पढ़ के भी ना किसी चैप्टर क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकते हैं। बहुत बार स्टूडेंट सोचता है कि यार मेरा पूरा प्रिपेयर्ड नहीं है, मैं पूरा पढ़ के नहीं आया हूं, तो कैसे करूंगा इसको, मुझसे होगा ही नहीं। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, मैं तो मैनिपुलेशन कर लेता हूं, मैं तो एलिमिनेशन कर सकता हूं, मैं तो बहुत सारे ऐसे छोटे ट्रिक्स सीख चुका हूं, तो मैं इसमें भी अप्लाई कर दूंगा। छोटी इंफॉर्मेशन मेरे पास है तो क्या हुआ, मैं इसको भी कर लूंगा। यही कॉन्फिडेंस की वजह से ना वो जेई को बहुत अच्छी रैंक से क्रैक कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स अपने आप पे ट्रस्ट करें। कोई कैपेबिलिटी अगर आपने किसी एक्स चैप्टर में डेवलप कर रखी है ना, तो बिलीव मी वो वाई चैप्टर में भी यूज हो जाएगी, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्विंग जो होता है ना स्किल होता है। धीरे धीरे करते करते वो बिल्डअप होते होते आपकी स्किल में कन्वर्ट हो चुका होता है। जो एक चैप्टर में आपको आता है ना, वो दूसरे चैप्टर में आप अटेम्प्ट कर सकते हो, दूसरे चैप्टर में आप गेन कर सकते हो। इन्हीं बातों को लेकर मैं आपसे बोल रहा हूं, इसी बात से मैं आपसे बोल रहा हूं कि जो आपके पास नेक्स्ट 30 डेज बचे हुए ना, इस 30 डेज को लूज नहीं करें। आप 12 घंटे पढ़ें, आप 15 घंटे पढ़ें, जो भी आपके लिमिट्स उसमें आप पढ़ें। कैसे पढ़ना है, क्या रूटीन फॉलो करना है, इसके बारे में हमने प्रीवियसली कई सारे वीडियोस में बात करी है, तो मैं उसको कंटिन्यू नहीं करूंगा। बट आप अपने दिमाग में रखें कि आपको मैक्सिमाइज करना है। जितने मैक्सिमम आवर्स आप पढ़ सकते हो उतने मैक्सिमम आवर्स आप पढ़ो, और अपने अंदर बिलीव करो स्टिल टाइम इतना है कि आप एक अच्छी परसेंटाइल ला सकते हैं। क्योंकि एक बहुत क्रूशियल फैक्टर मैं आपसे बोल रहा हूं, अगर बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि बहुत कम समय बचा हुआ है, तो जो भी ये सोच रहा है बहुत कम समय बचा हुआ है, जाहिर सी बात है, नेचुरल सी बात है, उसका एफर्ट भी फुल नहीं होगा। जो अपनी जान बचाने के लिए खेल रहा होगा ना, वो ज्यादा एफर्ट मारेगा।
तो अगर आप ये सोचे चलेंगे कि मेरे पास 30 दिन है और मेरा सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है, तो आप ज्यादा शक्ति लगाएंगे और समय का बेहतर उपयोग कर पाएंगे। और कहीं अगर आपने ये सोच लिया कि 30 ही दिन तो मेरे पास है, मैं इसमें क्या कर सकता हूं, तो ये 30 दिन भी आप बेकार कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, जो वीडियो मैंने बनाया ना, उसका जो मेन थीम था वो यही था कि अगर आप ये सोच चलेंगे दिस इज माई ओनली अटेम्प्ट, दिस माई बेस्ट अटेम्प्ट, तो ये 30 डेज बचे हुए ना, इसको आप अच्छे से प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे। और अगर आप ये सोचेंगे नहीं मेरे पास एक अटेम्प्ट और है, तो अगर मेरे पास एक अटेम्प्ट और है तो ये जो समय बचा है ना, उसका शायद आप उतना प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, इस पूरे समय इंतराल में जो भी बातें मैंने बोली हैं, अभी जो मैंने 1 मिनट बाद बोली ना, इसको जरूर ध्यान रखना, इसको जरूर सोचना आप कि मैंने क्या बोला। इस 30 डेज में बहुत कुछ आप अचीव कर सकते हो, शायद अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा अचीव कर सकते हो। हर एक पर्सन में जो भी वो अपनी कैपेबिलिटी एस्टिमेट करता है, उससे 20% ज्यादा उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है, वो उससे यार 20% ज्यादा परफॉर्म कर सकता है। जस्ट बाई फोकसिंग, जस्ट बाई बीइंग कॉन्फिडेंट, आप अपने नेचुरल से 20% ज्यादा परफॉर्म कर सकते हो। और यही मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, यही मैं आपको एक नई दिशा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यू कैन डू बेटर देन योर एस्टिमेटेड कैपेबिलिटीज। जो आप अपने बारे में सोचते हो उससे आप अच्छा कर सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, जो भी मैंने वीडियो में बातें करी हैं उसको मैं सम अप कर देता हूं। सबसे पहली बात मैंने आपसे बोली कि आप ये मान के चलें कि आपके पास बस एक ही अटेम्प्ट है। जब आपकी लाइन ऑफ थिंकिंग ये होगी कि मेरे पास एक ही अटेम्प्ट है, तो जो नेक्स्ट 30 डेज है ना, उसको आप प्रॉपरली यूज करेंगे, इसको वेस्ट नहीं होने देंगे। इनफैक्ट ये तो मैं भी जानता हूं कि आपका सेकेंड अटेम्प्ट है, बट ये जो 30 दिन है, इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन, इसके हर एक मिनट का यूटिलाइजेशन तभी हो पाएगा ना जब आप इसे एक प्राइस टैग रख देंगे, जब आप अपने आप को चैलेंज करेंगे। ये वो समय है जिसमें आप अपने आप को चैलेंज करें और कहें नहीं मैं तो करके दिखाऊंगा। अगर मेरे को 12 घंटे पढ़ने की कैपेबिलिटी है, मैं 15 घंटे पढ़ के दिखाऊंगा, तो मैं आई विल गो ओवरबोर्ड, जो भी मैक्सिमम पॉसिबल मैं करके दिखाऊंगा। तो जब आप इस इंटेंट से पढ़ाई करेंगे ना, तो ये 30 दिन ना आपके गोल्डन डेज बन जाएंगे। और हो सकता है कि इस 30 दिन में पूरी शक्ति लगाने से पेपर जैसा आप चाहते हैं वैसा आ जाए, जिस जगह पेपर आप चाहते हैं वैसा आ जाए, जो आपने पढ़ा है उससे मैचिंग आ जाए। और इसी बात को लक कहते हैं। जो लक होता है ना, कोई और चीज नहीं होती है। जो आप मेहनत कर रहे होते हैं, अपॉर्चुनिटी आती है, और जिस लाइन पे आपने वर्क किया होता है, जिस चीज को आपने पढ़ा होता है, वही आपके एग्जामिनेशन हॉल में आता है। इसी को लक कहते हैं। अब आप सोचें कि आपकी कैपेबिलिटी थी, कोई क्वेश्चन आ चुका है, आप उसको पढ़ सकते थे, बट सिर्फ इसलिए आप नहीं पढ़ पाए क्योंकि आप कंफर्ट जोन में चले गए। आप अपने आप को लिमिट कर चुके थे कि बहुत कम समय बचा है तो मैं कैसे पढ़ूं, नेक्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा सा करूंगा। तो इनफैक्ट स्टूडेंट्स, सिर्फ ये थॉट ना आपको 10 से 15% पीछे कर देगी। बट मैं आपसे उल्टा कह रहा हूं, अगर आप ये सोचेंगे मैं दिस ओनली अटेम्प्ट, तो हो सकता है ये थॉट आपको 10-15% आगे कर दे। तो आपकी इसी को बोलते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। तो आप सिर्फ ये सोचें कि मेरे पास एक ही अटेम्प्ट है और मैं जो भी मेरी कैपेबिलिटीज है ना, उससे 20-30% मैं एक्स्ट्रा करने वाला हूं, एंड आई एम गोइंग टू मेक दिस अटेम्प्ट काउंट। ये अटेम्प्ट को बहुत अच्छी तरह से और सक्सेसफुली निगोशिएट करने से आपको आगे और ज्यादा एडवांटेज होंगे। जिन बच्चों को बोर्ड एग्जामिनेशन देना है, उनको बोर्ड के लिए प्रॉपर टाइम मिल जाएगा। और जिन बच्चों का जो बच्चे 13 के बच्चे हैं, 12th पास बच्चे हैं, उनको जेई एडवांस को प्रॉपर प्रिपेयर करने का टाइम मिल जाएगा। तो आपको बहुत ही अच्छा एडवांटेज मिलेगा अगर इसी अटेम्प्ट में आपने सक्सेस को लॉक कर दिया। तो स्टूडेंट्स, मैं इस बात को बार बार इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि 30 दिन का समय जेई मेन जैसे एग्जामिनेशन के लिए सफिशिएंट होता है। इस 30 दिन में एक अच्छा रिवीजन किया जा सकता है, और मैंने मिराकल्स होते हुए देखे हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूं जिन्होंने इस 30 दिन में मेहनत करके 99 परसेंटाइल लॉक कर दिया, जिनकी एवरेज परफॉर्मेंसेस थी, बट लास्ट 30 डेज में उन्होंने पूरी शक्ति लगाई और 99 परसेंटाइल उन्होंने लॉक कर दिया। मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूं। डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि जेई मेन में जो क्वेश्चंस पूछे आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं होती, इस वजह से जो नॉन कन्वेंशनल चैप्टर्स हैं उनको प्रिपेयर करना इजी होता है। तो आप पहले ये रिकॉल करने की कोशिश करें कि ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिसकी क्लासेस तो आपने अटेंड की हैं, जिसके आपने नोट्स तो बनाए थे, बट अभी किसी वजह से आपको याद नहीं आ रहे हैं या आपको उसको रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलेगा। सबसे पहले आप उन चैप्टर्स को टारगेट कर लें। उन चैप्टर्स में आपको अपने नोट्स पढ़ने अगर आपने बनाए थे, और अगर आपने नोट्स नहीं बनाए थे या बाई चांस कभी क्लास मिस हो गई थी बट आपको लगता है कि चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इससे काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत सारे उसको एम्फेसाइज कर रहे हैं, तो आप उसके फिजिक्स वर्कबुक से, केमिस्ट्री वर्कबुक से या मैथमेटिक्स वर्कबुक से उसके आप फॉर्मूले देख लें,
प्रॉपरली इससे आप फॉर्मूले देख लें, फॉर्मूले को आप थॉरली पढ़ लें, और किसी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स पढ़ लें। जब आप सॉल्व एग्जाम्पल्स पढ़ लेंगे ना, थोड़ी सी आपके अंदर हल्की सी उन फॉर्मूलों को अप्लाई करने की विधि आ जाएगी। उसके बाद आप लास्ट 4 इयर्स के जो जेई मेन के उस टॉपिक के क्वेश्चंस हैं, उन सारे क्वेश्चंस को आप कर लें। ऐसा जेई मेन की हिस्ट्री रही है कि उन्होंने क्वेश्चंस को तो रिपीट नहीं किया है, बट उन्होंने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको उन्होंने रिपीट किया है। कई बार कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं, तो इस बात के बहुत हाई चांसेस होते हैं कि जो जेई मेन में क्वेश्चन आने वाला है, अगर वो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होगा तो बात अलग है, बट अगर नॉर्मल क्वेश्चन होगा तो इस बात के बहुत सारे चांसेस हैं कि प्रीवियस 4 इयर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनसे किसी न किसी उसका कॉन्सेप्ट मैचिंग होगा। तो आप अगर उस क्वेश्चन को कर चुके होंगे तो आपके पास एक अच्छी प्रोबेबिलिटी बनती है कि आप अपना स्कोर बढ़ा सकेंगे। इस तरह की पॉजिटिव स्ट्रेटजी अपनाने से आपके मार्क्स बढ़ेंगे, आपके अंदर और कॉन्फिडेंस आएगा। एक बात को आप और ध्यान रखें कि अगर मेजॉरिटी ये सोच रही है कि काम नहीं किया जा सकता, तो वो एक समय होता है जिसमें आप ये सोचें कि मैं इस काम को जरूर लॉक करूंगा, क्योंकि इसमें कंपटीशन रिड्यूस हो गया है। फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि मैं सेकेंड अटेम्प्ट को ज्यादा अच्छे से दूंगा, उसमें और अच्छे से प्रिपेयर करूंगा, बट जब मेजॉरिटी ये सोच रही है तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका कंपटीशन स्लाइटली रिड्यूस्ड है। इस बात को प्रूफ नहीं किया जा सकता, बट मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चंस रिलेटिवली इजी भी होते हैं, वो रिलेटिवली इजी होते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है बहुत सारे पेपर्स देखने के बाद। दूसरी बात मैंने ऑब्जर्व की है कि इसमें कंपटीशन स्लाइटली रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि एक मेजॉरिटी ये सोच रही होती है कि मैं अगले अटेम्प्ट में करूंगा। ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर किसी को चांस दिया जाता है तो वो उस चांस को अवेल करता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, बहुत कम बहादुर लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं, आई विल टेक इट हेड ऑन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ, और वो आप हो, और वो आप हो, क्योंकि यू आर गोइंग टू क्रैक इट। तो जो भी लोग इस बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको ध्यान रखना, दिस गोइंग टू बी योर बेस्ट अटेम्प्ट, टेक इट एज ओनली अटेम्प्ट। आप ये मान चलो कि मेरा ओनली अटेम्प्ट है, एंड आई विल मेक इट काउंट, आई विल मेक इट काउंट।